लेट हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारी समस्याएं थी। अब समस्याओं से निपटारा हो चुका है तो शुरू करते हैं दोबारा से अपनी चेन को। 10th क्लास का एक चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल चैप्टर है ये। इसमें बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम किया गया है, बिलीफ सिस्टम के ऊपर बताया गया है। फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास में, फर्स्ट फ्लैट बुक में। इसको लिखने वाले हैं एंटोनी डी ओंगलो, अच्छे राइटर, बहुत अच्छा चैप्टर लिखा है इसमें। दो एक बेहतरीन कैरेक्टर जो इसमें है वो आपके पहला कैरेक्टर जो है वो है लेंचो। यही कैरेक्टर है मेन। लेंचो के ऊपर ही सारी कहानी केंद्रित है। लेंचो एक फार्मर है, बहुत ही सीधा और भोला प्राणी है और इसके खेत में ये एक खेत का मालिक है और उस खेत में इसने मेज यानी कॉर्न उगा रखा है, अनाज, मक्का। ठीक है, मक्का उगा रखी है। लेकिन अब इसको जो कहानी है, कहानी की शुरुआत करते हैं। इसकी फैमिली बेसिकली फार्मिंग पर ही डिपेंड करती है और आज के बहुत पहले के समय की बात है जब फार्मिंग ही ऑक्यूपेशन हुआ करता था लोगों का मेनली। तो लेंचो का पूरा परिवार किस पे डिपेंड करता है, ये फार्मिंग पे। और ये रहते कहाँ, एक लो हिल पे रहते हैं। ये नहीं रहते, इनका घर एक लो हिल के आसपास है और मैदान है वहाँ पे और ये फार्म है इसका। तो ये क्या करता है कि भाई ये कौन उगा देता है उसमें और इंतजार करता है एक क्या कर सकते हैं अपन, शोवर बोल सकते हैं, छोटा मोटा बारिश जो बोल सकते हैं कि एक छोटा सा इसको रेन की आवश्यकता थी, वो भी अ लिटिल बिट। अब भाई क्या होता है, ये हर रोज जाके देखता था इस आशा में। इसकी वाइफ, इसके तीनों बच्चे, मतलब बच्चे जो हैं वो सब यहीं साथ में रहते हैं और आराम से इनका काम चल रहा था। इसने अनाज उगा दिया था, अब बस इसको इंतजार था जरा सी रेन का। भाई मेन जो इस कहानी का जो वो है फेथ। यानी जो मेन जो बेसिक जो चीज है वो है फेथ, बिलीफ। तो यहाँ पर ये बात होती है, एक कहावत के साथ शुरुआत होती है कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अगर विश्वास हो तो आप क्या कर सकते हो, माउंटेन्स को भी हिला सकते हो। तो यहाँ पर बात ये हो रही थी कि फेथ जो था, किस तरीके से फेथ के सहारे ये अपने जीवन को आगे बढ़ा पाता है और कैसे अपने जीवन को एक बेहतर बना पाता है। सेम उसी तरीके की कंडीशन है कि अगर देखा जाए तो फिर नामुमकिन ही लगता है हर एक काम। जब तक हम उसमें फेथ नहीं करते कि मैं इसे कर नहीं सकता, तब तक वो नामुमकिन ही लगता है। मांझी द माउंटेन मैन, उनको भी ये क्या लगा होगा भाई, उनके लिए तो नामुमकिन ही कहा ना लोगों ने, ओ क्या पहाड़ तोड़ रहा है, जो कि आज आप वो पहाड़ तोड़ के उन्होंने रास्ता बना दिया और लोग बाग उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है। तो भाई फेथ के ऊपर है। तो इसमें क्या होता है कि जब इसको बारिश की आवश्यकता होती है तो उसी समय हेल स्टॉर्म आ जाते हैं। अब हेल स्टोन क्या होते हैं, ओले गिर जाते हैं। भाई जरूरत तो थी हमें जरा से पानी की, लेकिन पड़ कितना गया, बहुत सारा। तो बहुत सारा पानी गिरते ही क्या हुआ, वो जो बर्बाद हो गई फसल, मतलब फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। और फिर ये लेंचो अपने परिवार से कहता है कि इस बार अगर हमारी किसी ने मदद नहीं की तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म, हमारे को खाने को दाना भी नहीं होगा। इसी समय लेंचो का एक ही बिलीफ सिस्टम था, वो किसमें विश्वास करता था, जिसमें हम सब विश्वास करते हैं, वो नीली छतरी वाला, यानी दैट मीन्स गॉड। गॉड के प्रति उसका बिलीफ सिस्टम बहुत ही तगड़ा था। उसने सोचा कि मैं गॉड से कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा। वो भले ही फार्मर था बट उसको लिखना आता था। वो दूसरे ही दिन कहाँ चला गया, पोस्ट ऑफिस जाकर उसने पोस्ट ऑफिस में लिख दिया कि मेरे को 100 पीसोस की जरूरत है। इस प्रकार से अपने पैसे होते हैं वैसे ही वहाँ पे रुपए होते हैं अपने यहाँ, वैसे ही वहाँ पे 100 पीसोस होते हैं। उस जमाने की मुद्रा है कि मेरे को पैसे चाहिए, मैं कुछ अनाज वापस से बोऊंगा और जब तक अनाज नहीं आ जाता तब तक मेरे खाने खर्चे का भी हो जाएगा। और भगवान से बोला उसने डायरेक्टली कि भगवान मेरे को दो, आप मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा मेरी। अपन भी तो ये कहते हैं। तो भाई ये क्या हुआ यहाँ पर उसने उस पर एड्रेस भी लिख दिया टू गॉड और नीचे भाई अपने अपने साइन कर कुड़ा के वो लेटर डाल दिया उसने, कहा उस डब्बे में, लाल डब्बे में। अब भाई वो जैसे ही पोस्ट ऑफिस में गया वो लेटर, तो वो सब अचंभित हो गए कि भाई उन्होंने अभी तक नहीं सुना था कि यू कहाँ चाहिए एड्रेस। हाँ, अपन तो फिर भी जानते हैं कि भाई कहाँ कोई सा भी एड्रेस लिखते हैं, और टू गॉड क्या है, कहाँ जाएंगे, गॉड कहाँ रहते हैं। भाई ऐसा तो कह सकते हैं अपन की स्वर्ग में रहते हैं, बट ऑथेंटिक प्रूफ कहाँ है,
दिक्कत तो यह आ रही थी ना। तो भाई उसने पोस्ट मास्टर ने कभी ऐसा एड्रेस सुना नहीं था, तो उसने सोचा कि यार ये तो बहुत बड़ी बात होगी, कोई एक बंदा है जो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है भगवान से, तो उसने सोचा मैं इसके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। तो उसने क्या कहा, पोस्ट ऑफिस का जो मतलब पोस्टमैन था, जो पोस्ट मास्टर यानी ये पोस्ट ऑफिस को संभालता था, वो एक अच्छा इंसान था, शुद्ध प्राणी था, दयालु था। तो उसने क्या सोचा कि यार चलो इसके इस विश्वास को अपन नहीं तोड़ेंगे। और उसने क्या किया, पैसा इकट्ठा किया, कलेक्ट किया और 70 पिसोस के समथिंग उसने कर दिया। 70 पिसोस के समथिंग पैसा करते ही उसने क्या कहा भाई, उसने उसको लेटर को लिखा कि ये लो, और उसमें पैसे डाल दिए। पैसे डालने के बाद में लेंचो के नाम पर पोस्ट कर दिया। अगले दिन लेंचो आया, मतलब अगले संडे जो भी टाइम मिला, और वो जाते पूछता है कि कोई लेटर है मेरे लिए, तो कहता है ये लो लेटर। लेटर को देखकर उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। आप और मैं होते तो भाई साहब भगवान का पत्र आ गया हमारे को, कितना बड़ी बात हो जाती। तो लेकिन लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। और लेंचो ने डायरेक्टली उसको फाड़ा, एनवलप को देखा, कैसे गिने, पैसे गिनते उसका दिमाग खराब हो गया। उसने सोचा यार भगवान ऐसी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। हाँ, मैंने जब 100 पिसोस मांगे तो भगवान ने 70 पिसोस क्यों दिए, है ना। ये उसने उसके दिमाग में सोचा और फटाफट से एक लेटर लाया, उसको लिखा। उसमें लिखा उसने साफ साफ कि भगवान मुझे पता था आप पैसे भेजेंगे, लेकिन आपने गलती कर दी। आपको इसको बॉय पोस्ट नहीं भेजकर डायरेक्टली मेरे को भेजना चाहिए था। और अगली बार जब आप पैसे भेजें तो डायरेक्टली भेजें, क्योंकि पोस्ट के द्वारा न भेजें। पोस्ट के द्वारा सालों ने 30 पिसोस खा लिए मेरे, 30 पिसोस क्या कर लिए, खा लिए। तो अगली बार ये मत भेजना पोस्ट से, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो भी रह रहा है ना, यानी पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज हैं वे सब बंच ऑफ क्रुक्स है। क्रुक्स बोले तो बेईमान है साले। आपसे मैंने 100 पिसोस मांगे, मुझे पता था आपने 100 पिसोस भेजे होंगे, भगवान आपके ऊपर शक नहीं कर रहा मैं, है ना। लेकिन इन लोगों ने 30 पिसोस नहीं दिए मुझे, 70 पिसोस ही दिए। अब देखो आप, यही तो विडंबना है हमारी। हम लोग इतने ज्यादा बिलीफ सिस्टम में नहीं कह रहा कि फेथ नहीं होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, बट ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। अब उस वक्त गधे को यह भी नहीं पता, लेंचो को, कि भगवान तक लेटर पहुंचेगा क्या। हाँ, भगवान तक तो केवल दुआएं पहुंच सकती हैं। हाँ, हम लोग जो कामना कर सकते हैं, प्रेयर्स पहुंच सकती है, वो उनका भी कंफर्मेशन नहीं आता है उधर से कि हाँ तेरी प्रेयर आ गई। कंफर्म है क्या, ऑथेंटिक तो नहीं ना। हम केवल हमारी कामना कर सकते हैं, मांग सकते हैं। अब उसका देना नहीं देना ऊपर वाले पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये बंदा इतना ज्यादा ब्लाइंड फेथ में था कि भगवान मेरी मदद करेंगे सही। और जो भगवान रूपी जिस बंदे ने, पोस्ट मास्टर ने इसकी मदद की, उस बंदे को भी इसने बंच ऑफ क्रूक कह दिया। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फेथ की और ब्लाइंड फेथ की। तो प्लीज फेथ रखें, बट ब्लाइंड फेथ ना रखें। अंधभक्त मत बनो, भक्त बनो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस यही एक कहानी थी, एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल कहानी। अगर आप इसको एक पॉजिटिव वे में लेते हो तो, और नेगेटिव में लो तो भी कुछ तो सीखोगे सी। भाई देखो, नजरिया होता है अपना अपना, अपन किस हिसाब से देखते हैं चीजों को, ये डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मैं बताऊं आपको एक छोटा सा उदाहरण, अगर मैं यहाँ 6 लिखूं और इधर वाले से कहूं कि ये कितने लिखे हैं, तो वो तो बोलेगा कितने, 9। और अगर ये यहाँ वाले से कहूं तो वो बोलेगा, सॉरी यहाँ वाला बोलेगा 9, यहाँ वाला बोलेगा 6। तो डिपेंड करता है नजरिए पे। कोई चीज आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है, तो हो सकता है सामने वाले के लिए नेगेटिव हो। तो प्लीज निवेदन करता हूं, आशा करता हूं, और मैं बिल्कुल आपको फोर्स नहीं करूंगा, आपको मर्जी पड़े जो करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, कमेंट करें, ना करें, आपकी मर्जी। लेकिन आप वीडियो देखें और उसके बाद ही जज करें। डायरेक्टली आप डिसलाइक करोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप देखो उसे, आप डिसलाइक करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपको और ही वैसी ऐसी वीडियो देखनी है तो। जय हिंद, जय भारत।